श्री राम जय राम, जय जय राम। 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 सच्चिदानंद भगवान की जय। आज हम कर्म का रहस्य क्या है, इसके ऊपर चर्चा करने जा रहे हैं। पहली बात तो ये हम सबको ध्यान में रखना ही है कि मनुष्य का जीवन हमें भगवत प्राप्ति के लिए मिला है, मोक्ष कल्याण के लिए मिला है, भजन के लिए मिला है। अब हमारा जन्म हुआ है कलिकाल में। इस युग में हमारी दिनचर्या को हम जब देखते हैं और उस पर विचार करते हैं तो ये समझ में आता है कि हम लोग ज्ञान, ध्यान, तप, योग, तीर्थ, व्रत, दान, धर्म, समाधि, धारणा, इन चीजों से बहुत दूर चले गए हैं। हम लोगों की एक स्वाभाविक जो स्थिति है वो कर्म में है। हम लोग कर्म ही करते रहना चाहते हैं। मैंने सुना था कहीं एक संत ने आश्रम में ऐसा एक नियम बनाया कि कोई भी यहाँ आए और बैठ करके 6 घंटे भगवान के नाम की माला करे और कुछ भी ना करे, उसको हम प्रतिदिन का भोजन भी देंगे और प्रतिदिन 150 रुपए भी उसको देंगे। पर ये सुनकर के भी कोई भी वहां जाने को और बैठने को तैयार नहीं हुआ। पर हम सभी संसार में रहते हैं, देखते हैं लोग खंती खोदना, कुआं खोदना, गिट्टी मिट्टी खोदना, घोड़े गधे को लादना और भी सुबह से शाम तक डे ड्यूटी, नाइट ड्यूटी करना, तरह तरह के कामों में लगे रहना, ये तो हमें रुचता है। पर भगवान के भजन में 3 घंटे भी बैठना, 2 घंटे, 1 घंटे भी बैठना हमें स्वीकार नहीं है। वर्तमान में जो हमारी मानसिकता बन चुकी है गुणों के प्रभाव के कारण से, इसलिए हमें जो आध्यात्मिक स्टेप्स हैं, कदम हैं, वो लेने में बड़ी दिक्कत महसूस होती है। संसार के काम करने में हमें बड़ी रुचि है। तो समझना क्या है कि इन्हीं कर्मों से हमारा कैसे मोक्ष हो जाए, जो हम कर रहे हैं स्वाभाविक, इन्हीं कर्मों से हमें भगवत प्राप्ति कैसे हो जाए, हमारा उद्धार कैसे हो जाए। तो हमें इनके रहस्य को समझना पड़ेगा कि जो भी हम शास्त्र विहित कर्म कर रहे हैं, धर्म युक्त कर्म कर रहे हैं, वो कर्म की जड़ कहाँ है। गीता में भगवान कह रहे अन्नादि भवन्ति भूतानि भवति भूतानि पर्जन्याद अन्न संभवाः यज्ञाद भवति पर्जन्यो यज्ञः कर्म समुद्भवः क्रम ब्रह्म उद्भवम विद्धि ब्रह्म अक्षरम समुद्भवम तस्मात् सर्वगतम ब्रह्म नित्यम यज्ञे प्रतिष्ठितम। ये भगवान गीता में कह रहे हैं। और आप लोग भी एक बड़ी सामान्य सी कहावत है जिसको सुनते रहते हैं
कर्म किए जा फल की इच्छा मत कर रे भगवान, और जैसा कर्म करेगा वैसा फल देगा भगवान। ये है गीता का ज्ञान। तो ऐसे कर्म तो हम करना भले ही पड़ रहे हों, पर करना नहीं चाहते जिनसे हमें दुख मिले, जिनसे हमारा लोक और परलोक बिगड़े। तो अगर हम कर्म के इस रहस्य को समझ लें, जैसा भगवान कह रहे हैं, अन्नाद भवति भूतानि, अन्नाद भवन्ति भूतानि, जो जीव हैं संसार में, जितने भूत प्राणी हैं, वो सब अन्न से ही पैदा होते हैं। पर्जन्याद अन्न संभवाः, और अन्न जल से, वर्षा से पैदा होता है। वर्षा कहाँ से होती है? बोले यज्ञाद भवत पर्जन्य, यज्ञ से वर्षा होती है। और यज्ञ कहाँ से आता है? बोले यज्ञः कर्म समुद्भवम, जो हम कर्म करते हैं वही यज्ञ बनता है, वही यज्ञ बनता है। ये कैसे पता चलता है? बोले ब्रह्म कर्म ब्रह्म उद्भवम विद्धि, ये कर्म जो है ये वेद से पैदा हुआ है। और वेद कहाँ से आए हैं? बोले ब्रह्म अक्षरम उद्भवम, जो वेद हैं वो अविनाशी ब्रह्म जो है, भगवान जो है, वहां से पैदा हुए हैं। जाकी सहज श्वास श्रुतिचारी, वेद भगवान से ही पैदा हुए हैं। तस्मात् सर्वगतम ब्रह्म नित्यम यज्ञे प्रतिष्ठितम। तो इससे ये कह रहे हैं भगवान कि वेद भगवान से निकले, वेद से कर्म निकला, कर्म से यज्ञ होता है, और यज्ञ से वर्षा होती है, वर्षा से अन्न होता है अन्न होता है, और अन्न के द्वारा हम जीवन धारण करते, हमारा जीवन चलता है, उससे हम जीवित रहते हैं। तो इसका मतलब ये हो गया कि कर्म की मूल में अगर जाकर के हम देखेंगे तो यही बात निकल के आ रही है कि कर्म का मूल भगवान ही है। इसलिए वो स्वयं कह रहे हैं, तिनकहा काल रूप में भ्राता, शुभ और अशुभ कर्म फलदाता। मैं ही कर्म का फल देने वाला हूं, पर हाँ इतना जरूर भगवान कह रहे हैं, जैसा कर्म करता है हम वैसा ही फल देते हैं। शुभ कर्म का फल शुभ देते हैं और अशुभ कर्म का फल भी अशुभ देते हैं। तो अब हमें समझना यह है कि कर्म का उद्भव भगवान से हुआ है, इसीलिए जो चीज जहां से पैदा होती है उस चीज का अगर कोई आश्रय ले ले तो वो जाके वहीं पर पहुंच जाएगा। जैसे पानी समुद्र से ही बादलों में जाता है और बादलों के द्वारा वो बरसता है, अगर उसी पानी का कोई सहारा ले ले तो वो बहता बहता अपने आप समुद्र में पहुंच जाएगा। ऐसे ही कर्म भगवान से ही पैदा हुए हैं, तो अगर हम इन कर्मों का सहारा ले लें तो ये कर्म हमें ले जा करके भगवान से मिला सकते हैं। इसलिए हमको इस रहस्य को जान करके इस तरह से ही कर्म को करना है, जिससे हम भगवान तक पहुंच जाएं, हमें भगवत प्राप्ति हो जाए। यही भगवान भोक्तारम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम, ये भगवान स्वयं कह रहे हैं, यज्ञों का भोक्ता मैं ही हूँ, तपस्या यानी समस्त कर्मों का भोक्ता मैं ही हूँ। इसीलिए हम लोग आरती में भी कहते हैं, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। इसलिए श्री हनुमान जी महाराज ने इस कर्म के रहस्य को जान करके कर्म को पकड़ रखा है। विद्यावान गुणी अति चातुर और राम काज करिवे को आतुर। यहाँ तक कि लंका में हनुमान जी को बांध दिया तो भी हनुमान जी को कोई चिंता नहीं हो रही है। मोह न कछु बांधे की लाजा, कीन चाहो निज प्रभु कर काजा। ये बात हम लोग भी अगर ध्यान में रखेंगे, हम लोग कर्म करते इसलिए कि हमारा पेट कैसे भरेगा अगर कर्म नहीं करेंगे, पर यही कर्म के रहस्य को जान करके अगर इन्हीं कर्मों को हम भगवान के लिए करने लग जाएं तो हमारा पेट तो भर ही जाएगा। हमारे अंदर भगवान की कृपा से वो शक्ति आ जाएगी कि पता नहीं कितनों के पेट भरने लग जाएंगे। हनुमान जी महाराज के अंदर वो शक्ति है कि अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता,
असवर दीन जानकी माता, ऐसा समझ करके हम भी कर्म करें। बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलेंगे। राम राम।